नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 पीएम महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। हमारे देश में कुछ ऐसी संवैधानिक संस्थाएं हैं जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर अपना काम करेंगी। वो दलगत राजनीति से बाहर रहेंगी और ऐसी संस्थाओं के बूते ही हमारा लोकतंत्र जिंदा रहता है। लेकिन हाल के वक्त में इन संस्थाओं पर भी उंगलियां उठ रही हैं। संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों पर उंगलियां उठ रही हैं कि वो अपना काम सच्ची निष्ठा के साथ नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ नहीं कर रहे हैं। अब बात करें चुनाव आयोग की ही, तो चुनाव आयोग भी विवादों के घेरे में है और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने। हाल ही में ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत का यह बयान आया कि निर्वाचन आयोग एक पिंजरे में बंद तोता बन गया है। पिंजरे में बंद तोता, ये शब्द आपको याद होंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस्तेमाल किए थे सीबीआई के लिए। अब से करीब मेरे ख्याल से 10-12 साल पहले एक सुनवाई के दौरान सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने पिंजरे में बंद तोता बताया था। सीबीआई से भी यही उम्मीद की जा रही थी कि वो भी निष्पक्ष होकर अपना काम करेगी और सत्ताधारी पार्टी की कठपुतली नहीं बनेगी। ये तो एक आदर्श स्थिति है, लेकिन अब वैसा ही आरोप चुनाव आयोग पर लग रहा है। हालांकि किसी सुप्रीम कोर्ट ने या किसी हाई कोर्ट ने इस तरह की टिप्पणी नहीं की है चुनाव आयोग पर। ये एक राजनेता की ही टिप्पणी है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि शिवसेना, ठाकरे गुट और चुनाव आयोग के बनाम ये लड़ाई है क्या। क्यों शिवसेना लगातार चुनाव आयोग को टारगेट कर रही है और ताजा मामला क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में इस मामले की शुरुआत हुई जब 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जब अमित शाह जगह जगह रैलियां ले रहे थे, तो उन्होंने मध्य प्रदेश में एक बात कही कि अगर उनकी सरकार, उनकी पार्टी सत्ता में आती है, उनकी सरकार बनती है, तो फिर ऐसे में अयोध्या वासियों को अयोध्या आने जाने का प्रबंध जो है किया जाएगा। इसको लेकर शिवसेना ने आपत्ति जताई और कहा कि ये तो एक तरह से रिश्वत देने जैसी बात हुई और यह भी आरोप लगाया कि धर्म का इस्तेमाल बीजेपी कर रही है चुनाव जीतने की खातिर। एक लंबा चौड़ा खत शिवसेना की ओर से चुनाव आयोग को भेजा गया, शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की ओर से। उसका कुछ हिस्सा मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। इस खत में कहा गया है कि हम इस बारे में जानने को उत्सुक हैं कि चुनाव आयोग का उन बीजेपी नेताओं को लेकर क्या नजरिया है जो कि धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं। एमपी में चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह ने खुलेआम कहा कि अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो मुफ्त में सभी के लिए रामलला के दर्शन का इंतजाम किया जाएगा। आयोग से इस मसले पर उसका रुख जानने की इच्छा इसलिए है क्योंकि एक वक्त था जब कोई राजनेता धर्म से संबंधित एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं करता था। शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे ने ही गर्व से कहो हम हिंदू हैं और मंदिर वही बनाएंगे जैसे नारे दिए थे, लेकिन इसे भ्रष्टाचार बताकर उनका संविधान प्रदत्त मताधिकार 6 साल के लिए छीन लिया गया। हम जानना चाहते हैं कि क्या उसके बाद चुनाव आयोग ने अपनी आचार संहिता बदल दी है। चुनाव आयोग का दोहरा रवैया चौंकाने वाला है, लेकिन इस तथ्य के आधार पर समझा जा सकता है कि उसकी छवि ऐसी है कि जो भी बीजेपी चुनाव के दौरान या उसके बाद करती है वो उसके साथ है। हम चाहते हैं कि चुनाव आयोग 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर अपना रवैया स्पष्ट करे। तो ये सीधे सीधे शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट का आरोप है चुनाव आयोग के ऊपर कि चुनाव आयोग की बीजेपी के साथ मिली भगत है और इसलिए बीजेपी के नेता कुछ भी बोलते हैं, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हैं, धर्म के नाम का इस्तेमाल करते हैं, प्रलोभन देते हैं वोटरों को, लेकिन इसके बावजूद चुनाव आयोग उसका कॉग्निजेंस नहीं लेता, उसका दखल नहीं करता। संजय राउत ने हाल ही में जो बयान दिया उसमें उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने दरअसल अपने सामना अखबार में, जिसके वो कार्यकारी संपादक है, उसमें
उनका साप्ताहिक कॉलम आता है रोक ठोक, उसमें ये बात कही। तो उसमें उन्होंने ये भी कहा कि अगर यही इसी तरह का बयान किसी कांग्रेस के नेता की तरफ से दिया गया होता तो ईडी के जैसे चुनाव आयोग का वारंट भी उसके पास आ जाता। जिस पुराने मामले का जिक्र अपने खत में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने किया, वो बाला साहब ठाकरे से जुड़ा हुआ मामला। जब 1989 में एक उपचुनाव था विले पार्ले विधानसभा सीट का, वहां पर बाला साहब ठाकरे ने अपने भाषण के दौरान कुछ मुस्लिम विरोधी बातें कही थी और उसको लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। और फिर लंबी चली सुनवाई के बाद 1999 में चुनाव आयोग ने 6 साल के लिए उनका मताधिकार छीन लिया था। तो उसी बात का हवाला देकर अब ये उद्धव ठाकरे की सेना पूछ रही है कि यहां पर भी तो धर्म का इस्तेमाल अमित शाह कर रहे थे, उस मामले को लेकर क्या कर रहा है चुनाव आयोग। अच्छा, ये तो एक मुद्दा था ही, लेकिन इसके अलावा पिछले साल भी कुछ ऐसा हुआ जिससे शिवसेना ठाकरे गुट चुनाव आयोग से चिढ़ गया। पिछले साल जब शिवसेना में बगावत हुई तो उसके बाद दोनों ही गुट चुनाव आयोग के पास पहुंचे, ये दावा करते हुए कि असली शिवसेना हमारी ही है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि शिवसेना का जो सिंबल है, शिवसेना का आधिकारिक नाम है, वो उनको मिलना चाहिए, जबकि ठाकरे गुट अपना दावा कर रहा था। आखिर में कई महीनों तक सुनवाई चली और उसके बाद फैसला हुआ कि एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना ही, जो बागी धड़ा है, वही असली शिवसेना है। शिवसेना का आधिकारिक नाम भी उसको मिल गया और धनुष बाण जो चुनाव चिन्ह है वो भी उसको मिल गया। और जिन बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी, वही बाला साहब ठाकरे शिवसेना से बाहर हो गए। तो इस आदेश से शिवसेना चिढ़ गई, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के खिलाफ था ये आदेश और अब इसको अदालत में चुनौती दी गई है। लेकिन ये ऐसे कुछ कारण हैं जिनकी वजह से शिवसेना को लगता है कि चुनाव आयोग पक्षपात कर रहा है और चुनाव आयोग को अपने रवैये में बदलाव लाने की जरूरत है। तो इस मामले में जो कुछ भी होगा, अभी भी एक मामला, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया आपको कि एनसीपी का मामला, शिवसेना की तरह ही एनसीपी के दोनों धड़ों का मामला भी चुनाव आयोग के पास है। तो उस पर भी इसी हफ्ते फैसला आने की उम्मीद है। तो जो भी डेवलपमेंट्स होंगे उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।